गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए फिर एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था। वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में मुसलमान और हिंदुओं ने मुश्तरका अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी। क्या कौज़ी पेश है जो मुसलमान और हिंदुओं को मुश्तरका होकर अगेंस्ट आकर अंग्रेज़ों के ये जंग लड़ना पड़ी। कौज़ी बताने से पहले आपको ये थोड़ा सा ज़हन-नशीं करवाता जाऊँ कि जो सरज़मीन है हिंदुस्तान की, इस पर अंग्रेज़ों ने किस तरह कब्ज़ा किया। ईस्ट इंडियन कंपनी बरतानिया की थी। उसने 1600 में वो बरसगीर में आई तजारत करने की गर्ज से, लेकिन आस्ता-आस्ता उसने पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने से पहले जो राज था, जो हुक्मरान थे, वो मुसलमान थे। मुसलमानों ने इस खित्ते पर 800 साल हुकूमत की थी। तो जैसा कि ये सरज़मीन है जो हिंदुस्तानियों की है, तो लेकिन जो अंग्रेज़ हुकूमत जब इस पर कब्ज़ा कर लिया, तो जो कंट्रोल है, इख्तियारात था, 80% उन्होंने अपने पास रखे। जो 20% कंट्रोल यानी इख्तियारात था, उन्होंने हिंदुस्तानी को दे दिए। हिंदुस्तान को दे दिए। तो दूसरी वजह ये थी कि जो इकोनॉमिकली भी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इकोनॉमिकली इस तरह करना पड़ रहा था कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, बहुत ज़्यादा इनको लगान देना पड़ता था अंग्रेज़ हुकूमत को। मिसाल के तौर पर एक किसान है, उसकी गंदम की आमदनी है 10 बोरियाँ, लेकिन उसको 8 बोरियाँ उसको लगान देना पड़ता अंग्रेज़ हुकूमत को। 2 बोरी में वो किस तरह खुद का गुज़ारा करे, किस तरह खुद कोई अपने घर का निज़ाम चलाए, किस तरह अपने घर के निज़ाम को मैनेज करे। तो इसके अलावा इकोनॉमिकली एक और बड़ी वजह थी, वो ये कि अंग्रेज़ हुकूमत ने अंग्रेज़ हुकूमत ने जो अंग्रेज़ हुकूमत थी, उसने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा, जैसा कि आपको पता हो। तो उसने अंग्रेज़ हुकूमत ने सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो हिंदुस्तान था, वो एक्सपोर्ट करने का काम करता था। लेकिन जब अंग्रेज़ हुकूमत यहाँ आई, तो उसने एक्सपोर्ट करने का काम था हिंदुस्तान का, वो रोक दिया। और यहाँ से वो रॉ मटेरियल मिसाल के तौर पर कॉटन यानी कपास को खरीदता और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जो इनका अपना खुद का एक मुल्क था, वहाँ बेच देता। वहाँ से वहाँ से धागा कपड़ा तैयार होकर वापस हिंदुस्तान आता, तो उसकी कीमत 20 रुपये हो जाती। वो 1 रुपये में यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते, और जब वो तैयार चीज़ होकर वापस आती, तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती। तो इस तरह की बहुत सी दिक्कत मुश्किलात का हिंदुस्तानी को सामना करना पड़ रहा था। एक वजह और भी थी, वो आर्मी, जो आर्मी के हाई लेवल के रैंक थे, उन पर अंग्रेज़ों ने अपने हुक्मनान नाफिज किए थे, अपने खुद हुक्मनान नाफिज किए थे। जो लो लेवल के रैंक थे, मिसाल के तौर पर कांस्टेबल, सिपाही वगैरह के छोटे रैंक थे, उन पर हिंदुस्तानी लोग नाफिज किए हुए थे। तो ये वजह थी जिसकी वजह से मुसलमान और हिंदुओं को मुश्तरका होकर अगेंस्ट अंग्रेज़ों के आकर ये जंग लड़ना पड़ी। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मुसलमानों और हिंदुओं को इसमें शिकस्त हुई, लेकिन जो अंग्रेज़ थे इनको फ़तह हुई। लेकिन अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जंग के बाद। नुकसान ये हुआ कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी, जो 1600 में बरसगीर में आई, वो पूरी तरह टूट चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो 1600 से लेकर 1857 तक का जो निज़ाम चल रहा था, जिनके हाथ में ये कंट्रोल था, तो वो ईस्ट इंडियन कंपनी की था। लेकिन अब जो ईस्ट इंडियन कंपनी ख़त्म हो चुकी, तो ये सारे का सारा कंट्रोल हुकूमत का वो ताज बरतानिया के पास चला गया। जब ताज बरतानिया के पास कंट्रोल आया, तो मुसलमानों को और हिंदुओं को यानी हिंदुस्तानियों को थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि उनको थोड़े से राइट मिलना स्टार्ट हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि उनको आटे में नमक के बराबर राइट मिलना स्टार्ट हो गए। क्या कोशिश पेश आए कि मुसलमान और हिंदुओं को शिकस्त हुई और अंग्रेज़ों को फ़तह हुई? कोशिश ये है पेश आए कि इसबाब पैदा ये हुए कि मुसलमानों और हिंदुओं की शिकस्त हुई, अंग्रेज़ों को फ़तह हुई। नंबर 1 लीडरशिप की कमी थी। 3-4 लीडर थे जो गिरोह की शक्ल में अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे। दूसरी वजह एजुकेशन की कमी, बहुत ज़्यादा एजुकेशन की कमी थी। यानी जो हिंदुस्तानी थे, वो अनपढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़े लिखे थे, ठीक है? और एक और वजह क्या थी? रिसोर्सल, जो रिसोर्स वो कम थे। जैसे कि आपको पता था अंग्रेज़ की हुकूमत की, और जो हिंदुस्तानी थे वो तो गुलाम थे, इसलिए उनके पास रिसोर्सल की बहुत ज़्यादा कमी थी। वजह एक और वजह थी, वो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा कम थी। उनको ये नहीं पता जंग करने की स्ट्रैटेजी क्या होता, कैसे दफ़ा किया जाता, कैसे डिफेंस किया जाता। तो ये वजह थी जिसकी वजह से
हिंदुस्तानी को शिकस्त हुई और अंग्रेज़ों को फ़तह हुई। लेकिन ताज बरतानिया को यानी बरतानिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जंग के बाद, तो उन्होंने बदला लेने का सोच लिया। उन्होंने जो हिंदू थे, उन्होंने सारे का सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया कि इस इस जंग की जो ज़िम्मेदारी है, इस जंग के पीछे थे जो लोग वो मुसलमान हैं और आप वो हिंदू थे, जो हिंदू थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर ज़ुल्म और सितम और तंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे हालात में मुसलमानों का सर्वाइव करना इस खित्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के लिए तमाम सरकारी दफ़ातर बंद कर दिए, उनको सरकारी जॉब से निकाल दिया। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना आया मुसलमानों के लिए। इन हालात में सर सैयद अहमद खान आए। हम अगर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की किस तरह मदद की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।